जय हिंद दोस्तों। मैं नवीन मेहता, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एआईबी का जो नोटिफिकेशन आया है एग्जामिनेशन का, और जैसा कि मैं एक वीडियो में बना के आप लोग को पता है कि 5 फरवरी 2023 को उसका एग्जामिनेशन होगा। मीन्स अब आपके पास 45 डेज के अराउंड टाइम है। इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे या ये आपको मैं बताऊंगा कि आप 45 डेज में इतने कम समय में कैसे आप एआईबी 17 का एग्जामिनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ऐसे एप्लीकेंट होंगे जो शुरू से तैयारी कर रहे होंगे, पर डे कुछ ना कुछ टाइम देते होंगे, और उसके लिए तो अच्छी बात है कि वो रिवाइज कर लेंगे 45 डेज में। लेकिन बेसिकली वैसे कैंडिडेट एआईबी जो देंगे 17, जो अपना जो है ये कंफ्यूजन में रहे कि कब होगा एआईबी एग्जाम, नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और वो प्रिपरेशन पे कोई ध्यान उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सडनली जो है एआईबी ने, सॉरी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एआईबी का नोटिफिकेशन निकाल दिया, और नोटिफिकेशन निकाल के एक इंडिकेट कर दिया कि हम 45 डेज में हम एग्जामिनेशन ले लेंगे। जैसा कि आपको मैं बताऊं, जो 10 दिसंबर 2022 को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला और सर्कुलेट कर दिया, और डेट भी बता दिया कि कैसे कैसे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट कैसे करना है, फिर कब रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म होगा, कब पेमेंट का डेट खत्म होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड का स्क्रूटनी जो है कब होगा, फिर एडमिट कार्ड जो है स्क्रूटनी करने के बाद एडमिट कार्ड इशू कब किया जाएगा, और फिर एग्जामिनेशन कैसे कब होगी। और ये एग्जामिनेशन जो है 5 दिसंबर 2023 को होगी। तो अब ये समझ लीजिए 45 डेज है, और ऐसे व्यक्ति जिसने पहले जो कंफ्यूजन में रहे लेकिन तैयारी नहीं कर पाए, और अब 45 डेज में ही तैयारी करके देना है, इसके लिए मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जो कम समय में कम पेपर पढ़ के जो है आप एग्जामिनेशन देंगे, तो आप भले बहुत अच्छा मार्क्स नहीं लाए आवे, लेकिन आप पास कर जाएंगे। और जैसा कि मैं यहाँ क्लियर बता दूं आपको कि इसमें मार्क्स मैटर नहीं करता, इसमें पास मार्क्स मैटर करता है। मीन्स आपको पासिंग मार्क्स जो है 40 मार्क्स आना है, और 40 मार्क्स जो आना है वो 100 में आना है। और अगर आप 40 मार्क्स ले आते हैं, हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि पूरा डिटेल जो है उसका रूल एंड रेगुलेशन जो होगा एग्जाम का, वो अभी 1 से 2 दिन लगेंगे आने में। अगर 50 मार्क्स भी अगर रखता है, मीन्स 100 में 50 मार्क्स भी पासिंग का रखता है, जैसा कि अभी है 40 है, लेकिन अगर 50 भी रखता है तो आप इजी वे में कम समय में 45 डेज में कुछ ऐसे पेपर्स हैं उसको पढ़ करके पास कर जाएंगे, और एआईबी एग्जाम पास करने के बाद आपको सीओपी मिल जाएगा। और फिर आपका जो टेम्पररी या प्रोविजनल बेसिस पे जो एनरोलमेंट हुआ, वो आपका जो है रेगुलर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम उसी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि 45 डेज का क्या प्लानिंग है और कैसे आप तैयारी करें कि आप इसको जो है इजी वे में पास कर जाएंगे, और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए या चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। यहाँ पर आपको एआईबी 17 का हर एक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, और टिल द स्टार्ट अभी जो हुआ है और फिर बाय द रिजल्ट तक जो है आपको मैं सारा इंफॉर्मेशन दूंगा। और अगर आपको किसी तरह की सलाह की जरूरत है तो मैं आपको सलाह भी दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, या फिर जो है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है उस पर आप मैसेज करेंगे, तो मैं आपको वहां पर भी अपना
आपका जो क्वेरी होगा उस क्वेरी को सॉल्व करूंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बॉक्स में अपना जरूर कमेंट कीजिए कि आपका अभी हो रहा है या जो ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जो है पेंडिंग है इसका केस। जैसा कि मैं आपको थोड़ा बता दूं और आपको भी पता होगा कि 27 सितंबर और 28 सितंबर को जज जो हियरिंग हुई उसका जजमेंट रिजर्व रख लिया गया, अभी तक जजमेंट आया नहीं। तो ये अभी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। तो आए जैसा कि मैं बताया 45 डेज का क्या प्लानिंग है। तो पहले आपको सिलेबस समझना चाहिए कि सिलेबस जो है अराउंड उन्होंने 16 पार्ट में रखा है, मीन्स 16 पार्ट में रखा है। अगर पेपर वाइज देखेंगे तो लगभग 34 पेपर से वो एग्जाम लेती है। लेकिन बहुत ऐसे पेपर्स हैं जिनका जो है वो 2 मार्क्स का लगभग क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने बहुत पूरे पेपर पढ़ेंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा रिक्सी है। लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स हैं जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, 10-10 मार्क्स के आते हैं। तो मैं आपको मात्र जो है 7 पेपर के बारे में बताऊंगा। 7 पेपर अगर आप पढ़ लेंगे और अच्छी से पढ़ लेंगे तो आप पास कर जाएंगे। अगर 40 पासिंग मार्क्स रहेगा फिर भी, अगर 50 रहेगा तो फिर भी आप पास कर गए। इवन अगर निगेटिव मार्क्स भी रहेगा यानी 4 में 1 का अगर रहेगा तो फिर भी आप पास कर जाएंगे, अगर 7 पेपर ही पढ़ लेंगे। अगर और ज्यादा टाइम अगर मिलता है तो आप जो अगर 8 पेपर के आसपास पढ़ लेंगे या 10 पेपर पढ़ लेंगे, 8 नहीं 10 पेपर पढ़ लेंगे तो आप जो है अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स से भी पास करेंगे। लेकिन अगर 7 पेपर पढ़ लेते हैं तो आप जो है पास तो कोई रोकेगा नहीं आपको। और कम समय में आपके पास 7 पेपर पढ़ने का अभी 45 डेज में टाइम भी है। ऑलरेडी आप कुछ पढ़े होंगे, जैसे कॉलेज में आपका पढ़ाई हुआ होगा उसको पढ़े होंगे आपने। एग्जामिनेशन एलएलबी का 3 ईयर हो या 5 ईयर का कोर्स करके जो आए हुए हैं और कुछ ना कुछ एडवोकेसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो तो आपको नॉलेज होगा ही। उस नॉलेज के बेसिस पे भी अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप ये 8 पेपर पढ़ने के बाद आप अच्छी तरह से एआईबी पास कर जाएंगे। 7 to 8 आपको मैं स्पष्ट बता देता हूँ। तो सबसे पहले वेटेज के हिसाब से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है और फिर सीआरपीसी जो है और सीपीसी जो है, इससे 10-10 मार्क्स के रहते हैं। और जब कॉलेज में स्टूडेंट एलएलबी करते हैं 3 इयर्स का या 5 इयर्स का तो इस पेपर पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्या कि प्रैक्टिस से लेके जो है आम लाइफ में ये पेपर का यूज पड़ता है। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी इसको अच्छी तरह से जानते हैं और फिर जो प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं लेकिन एलएलबी किए हुए हैं और वो आम लाइफ का जी रहे हैं तो फिर भी आप उनको ये 3 पेपर जो है सीआरपीसी, सीपीसी और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये बहुत कॉमन यूज के लिए है लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। कॉमन यूज होने के कारण इनको इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया गया है। काहे कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी प्रोसीजर लॉ है क्रिमिनल लॉ का। तो क्रिमिनल लॉ का प्रोसीजर लॉ है तो उसको आदमी प्रोसीजर में बेल है, अरेस्ट है, इस तरह से लाइफ जो है उसका हर आदमी का उससे जुड़ा हुआ रहता है तो ये आदमी थोड़ा बहुत जानता ही है। और आप अगर उस पर ध्यान देंगे तो आप पहले से भी पढ़े हैं तो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो 3 पेपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, सीआरपीसी और सीपीसी, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और बेसिकली सीआरपीसी में जो आपको जो पढ़ना है वो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं कि सीआरपीसी में आप जो है जो भी डिफिनेशन सेक्टर है उसको आप जरूर पढ़िए। जितने भी डिफिनेशन हैं सीआरपीसी के, जैसे अरेस्ट हुआ, बेल हुआ, जज का क्या होता है, मजिस्ट्रेट कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है, हाई कोर्ट क्या है, या अभी कोर्ट का कितने तरह का कोर्ट होते हैं, वो डिफिनेशन पार्ट जो है जरूर पढ़ लीजिए। फिर जो है आप अरेस्ट पार्ट जरूर पढ़िए, क्या कि जानते हैं कि जब अरेस्ट होती है तो एडवोकेट का ही काम होता है वहां पे बेल कराने की, तो उस चीज को जरूर आप पढ़ लीजिए। फिर जो है एफआईआर जो होता है वो पार्ट जरूर पढ़ लीजिए आप। फिर जो है आप कोर्ट जो भी ट्रायल कोर्ट का प्रोसीजरिंग होता है उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अपील सेक्शन पढ़ लीजिए। इतना आप पढ़ लेंगे उस तो आपके पास टाइम मिलता है तो दूसरा जो है पार्ट पढ़िए, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब है जो है सीपीसी पार्ट। सीपीसी से भी 10 मार्क्स होते हैं, तो आप सीपीसी का भी डिफिनेशन सेक्टर है वो जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद सूट कैसे फाइल होता है, कहाँ पे फाइल होता है, जो है उसका जुरिडिक्शन कोर्ट का क्या है, सूट फाइल करने का जुरिडिक्शन क्या है, आप ये सब जो है जरूर पढ़ लीजिए। फिर जो है वहां पे ज्वाइंट लायबिलिटी क्या है, या इस तरह का जो है जो भी आपका अपील के सेक्शन से पढ़ लीजिए। उसके बाद ऑर्डर है, उसके बाद जो है आपका इसका ऑर्डर की बात जो है यहाँ पे ऑर्डर आने के बाद यदि कोई अपील करते हैं उस सेक्शन को आप जो है पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप जब पढ़ लेंगे, यानी डिफिनेशन पार्ट पढ़ के थोड़ा सा प्लेस ऑफ सूट, काइंड ऑफ सूट जो है, उसके बाद जो है ना जुरिडिक्शन किस ऑफ सूट जो है, कोर्ट का जुरिडिक्शन क्या है, उसके बाद पेकुनियरी बेसिस पे जो कोर्ट का भी जुरिडिक्शन होता है, ये सब पूरा पढ़ लेंगे तो आप जो है के पास जब अगर टाइम रहता है तो दूसरा पार्ट पढ़िए, आपको बेनिफिट होगा। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको इनिशियली पढ़ना है, लेकिन फंडामेंटल राइट को आपको बहुत अच्छा से पढ़ लेना है। फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से शुरू होता है और वो जो है 31 तक या कहिए 32 तक जो जाता है, उसके बाद जो है रीट पेटिशन जो 32 से का आप फाइल करते हैं, या फिर 226 से हाई कोर्ट में फाइल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में 32 से पाते, ये सब आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है कोर्ट का जो मीन्स हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशनल में, ये जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव उसको जरूर पढ़ लीजिए। तो ये जब पढ़ लेंगे तो अगर टाइम मिलता है तो दूसरा पार्ट पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। लेकिन फंडामेंटल राइट और कोर्ट कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट और जो है हाई कोर्ट, इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद वहां पे एडवोकेट ऑफ जनरल है, उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल है, इस सब के बारे में आप पढ़ लीजिए, क्या कि इससे ज्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका ये 30 मार्क्स जो है आपका सिक्योर हो जाएगा। 30 में अगर 25 भी ले आते हैं और उधर आप जो है मैं गिनाऊंगा कि उसमें अगर 50 भी लाते हैं, मीन 15 भी लाते हैं, तो 25 प्लस 15 हो गया 40 मार्क्स, यानी आप पास कर गए। अब जो है तो अब जो है एक तो 30 मार्क्स को अब जो है दो पेपर भाग में इधर मैं बांटा कि 8 मार्क्स का 2 पेपर होते हैं। ये हालांकि 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमन लाइफ के लिए बताता हूँ कि हर एडवोकेट ऐसा उस पर पढ़ते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, या एलएलबी जब कर रहे हैं उस समय भी वो ज्यादा अच्छा से पढ़ते हैं। एविडेंस एक्ट और आईपीसी, आईपीसी जुड़ा हुआ है सीआरपीसी से, मीन्स आईपीसी जो है सब्स्टिट्यूशनल लॉ है और सीआरपीसी प्रोविजनल लॉ। तो आईपीसी जो से 8 क्वेश्चन रहते हैं, आईपीसी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। इसमें आईपीसी में बेसिकली आपको पढ़ना है डिफिनेशन से, और डिफिनेशन जब पढ़ेंगे तो फिर जो है ऑफेंस, कितने तरह का ऑफेंस होते हैं ये पढ़ लीजिएगा। फिर जो है ज्वाइंट लायबिलिटी क्या होती है, फिर जो है आपका पनिशमेंट सेक्टर आपको पढ़ लेना कि कौन सा क्राइम करने से कौन सा पनिशमेंट होता है, ये सब आप पढ़ लेंगे। और साथ में आपको जो भी सीआरपीसी से, आईपीसी से या कस्टमर लॉ से, आपको केस लॉ जरूर पढ़ना है। केस लॉ से 5 से 7 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो आप सब आईपीसी जब पढ़ लेंगे, बेसिकली आईपीसी में आपको ध्यान देना है डिफिनेशन पार्ट, क्या कि डायरेक्ट डिफिनेशन उठा के दिया जाता है आईपीसी से और सीआरपीसी से और आईपीसी सीपीसी से। तो डिफिनेशन पार्ट आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद जो है ना
8 मार्क्स का जो एविडेंस एक्ट है, एविडेंस एक्ट बहुत छोटी सी बुक है, लगभग 65 या 67 या मान के लिए 70 पेज के जो है, आप बैड एक्ट पढ़ते हैं, बैड एक्ट है, आप उसको जो है 2 से 3 दिन में इजी वे में ऑलरेडी पढ़े होंगे, रिवाइज या अच्छे से पढ़ेंगे तो 2 से 3 दिन में पढ़ लेंगे आप, उसको पढ़ लीजिए। तो आपको उधर जो है 30 मार्क्स का हुआ, 10-10 का 3, और यह इधर 8-8 का 2, जो है आपको जो है यहाँ पे 16 हो गया, टोटल कितना का 46। 46 को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, अगर 6 मार्क्स का समझ लीजिए आप नहीं भी बनाते हैं, तो फिर भी 40 मार्क्स आता है, आप पास कर जाते हैं। लेकिन अब जो है 2 पेपर और है, जो आप बहुत छोटा सा है, और हर व्यक्ति एडवोकेट को जानना चाहिए, जो एडवोकेट बनना चाहता है या बन चुके। एक तो प्रोफेशनल इथिक्स और उससे रिलेटेड केस लॉ जो है, उसको आपको पढ़ना है। वो प्रोफेशनल इथिक्स में जो है 4 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। और फिर जो है पीआईएल, पीआईएल जो है आपको पढ़ना जरूर जो है, क्योंकि पीआईएल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट मार्क्स मैटर रखता है। और हर जगह आप देखते होंगे पीआईएल 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 की बात करते हैं, तो पीआईएल और प्रोफेशनल इथिक्स और साथ में फैमिली लॉ, मीन फैमिली लॉ से 8 क्वेश्चन रहते हैं, और पीआईएल से 4 क्वेश्चन रहते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स से 4 क्वेश्चन रहते हैं, मीन 16 मार्क्स ये भी हो गया, 16 मार्क्स का ये भी हो गया। अब जो है फैमिली लॉ जो है, आप बहुत से हैं एडवोकेट होते हैं जो एनरोलमेंट कराए हुए हैं, बेसिकली जो है फैमिली लॉ से ही केस लड़ते हैं। और कॉलेज में भी फैमिली लॉ पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ये फैमिली से रिलेटेड होते हैं, रिलीजियस मैटर से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से ज्यादा ध्यान देते हैं। तो फैमिली लॉ आप पढ़ लेंगे तो 8 मार्क्स आपका उससे पूछता है। और उसके बाद 2 पेपर छोटा छोटा, जैसे मैं बताया कि आपको प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में पढ़ना है, और साथ में जो है आप पीआईएल के बारे में पढ़ेंगे, तो 16 मार्क्स आप पूछ सकते हैं कि 30 मार्क्स वो हो गया। फिर जो है 30 मार्क्स हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, उसके बाद सीपीसी से और सीआरपीसी से। उसके बाद जो है आपको एविडेंस एक्ट से, और फिर जो है आईपीसी से 16 मार्क्स हो गया, मीन 46 हो गया। अब जो है ये 16 मार्क्स जो जो आपको बताया कि फैमिली लॉ, उसके बाद प्रोफेशनल इथिक्स, उसके बाद जो है पीआईएल, इससे आप जो पढ़ लेंगे 16 मार्क्स, तो 62 मार्क्स हो गए। इतना आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं 62 मार्क्स, तो आपको पास करने के लिए कोई रोकेगा नहीं। जैसा कि आपको मैं बताया कि पासिंग मार्क्स प्रेजेंट का जो रूल है उसके अनुसार 40 है, 100 में 40 मार्क्स लाना है। लेकिन अगर चेंज भी होता है, 50 भी अगर रखते हैं, जैसा कि बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि 50 ये रख दो, तो 50 भी रखती है, तो फिर भी 62 मार्क्स का आपने पढ़ा है, 50 मार्क्स पासिंग करने के लिए है, या 40 मार्क्स है। अगर 40 मार्क्स है तो उसके आपको हाथ में 22 मार्क्स ज्यादा रहे, आपने पढ़ा है। अगर 50 मार्क्स का पासिंग है, 62 मार्क्स का आपने पढ़ा है, तो 50 मार्क्स पासिंग में है, तो आप 12 मार्क्स ज्यादा आपका पढ़ा है। तो अगर 12 मार्क्स में पढ़ा, अगर आपका 62 क्वेश्चन अगर बनाते हैं, उसमें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो जाता है, इवन आप ये कहिए कि जो है अगर 10 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाता है, फिर भी आप 52 मार्क्स लाके पास कर जाते हैं। अगर 40 मार्क्स रखता है, तो आपके पास हैंड में जो है 62 आपने पढ़ा है, तो हैंड में समझ लीजिए कि 22 मार्क्स है आपके पास। तो आप जो है 22 मार्क्स में अगर बल्कि 15 मार्क्स रॉन्ग भी हो जाता है, फिर भी आप पास कर जाते हैं। तो आप इस पर टैक्टिस लगाएंगे, अपना ट्रिक लगाएंगे, और एक टेक्निक से पढ़ेंगे, तो 62 मार्क्स को 45 डेज में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, और थोड़ा ध्यान देंगे तो पढ़ लेंगे। अगर आपका टाइम होता है तो और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है एडीआर, आप बहुत छोटी सी बुक है या छोटी सी ये है एडीआर, जो है
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, वो जो डिटेशन सिस्टम जो है वो आप इसको एडीआर को 4 मार्क्स का रहता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8 मार्क्स का रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में को कंबाइन किया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उसके बाद जो है प्रॉपर्टी लॉ, उसका निगोशिएबल एक्ट। अगर इसमें 4 जो रखा गया छोटी छोटी, आप जैसे निगोशिएबल एक्ट, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे और स्पेसिफिक भी जो है रिलीफ जो है छोटा सा पेपर है, इसको भी आप पढ़ लेंगे तो 8 में अगर 5 भी बनाते हैं, उधर एडीआर में अगर 8 में इधर 5 अगर कंसिडर पूरा अगर पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, 8 में 5 ही मानिए, तो 5 इधर एडीआर से 4 9, तो उधर 62 प्लस 9 71 आपके पास जो है का मार्क्स का पढ़ाई किए हुए आप 45 डेज में आप पूछ सकते हैं 71 मार्क्स का आप पढ़ लेते हैं कम समय में, तो आप जरूर पास कर जाएंगे। इवन आप बहुत अच्छा से 62 मार्क्स का ही पढ़ लेते हैं अगर एडीआर नहीं पढ़ते हैं। हालांकि एडीआर जरूर पढ़ लेना चाहिए आपको, कम समय में 2 से 3 दिन में एडीआर आप पढ़ सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, बुक होती है एडीआर। अगर इधर आप प्रॉपर्टी लॉ सब 8 मार्क्स छोड़ भी अगर देते हैं, एडीआर अगर 62 में ऐड कर लेते हैं 4 मार्क्स एडीआर, तो 66 मार्क्स का हो जाता है। अगर 50 मार्क्स भी परसेंट पासिंग रखता है आउट ऑफ 100, तो आपके पास हैंड में 16 मार्क्स रहेगा, इन 16 मार्क्स रहेगा। इधर 15 मार्क्स या 10 मार्क्स रॉन्ग भी हो जाता है तो आप पास कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास 45 डेज ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। और ये पेपर को ऑलरेडी आदमी पढ़े रहता है, और आप छोटे छोटे मार्क्स वाले पेपर पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपके पास टाइम होता है तो साइबर लॉ है, छोटा सा है, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ सेक्शन हैं, 68 सेक्शंस हैं, ये सब जो है का बारे में आप पढ़ सकते हैं। कुछ केस लॉ है, अगर टाइम रहता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पूरा बुक भी पढ़ना चाहेंगे तो 3 से 4 दिन में या 2 दिन में पढ़ लेंगे आप जो है। और कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पेपर हैं जिसको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसको बाद में ध्यान दीजिएगा। जो 2 मार्क्स से क्वेश्चन जिस पेपर से पढ़े जाते हैं या पूछे जाते हैं, वो सब आप बाद में ध्यान दीजिएगा। पहले आप जो है 8 मार्क्स का जो मीन्स 8 पेपर जो है जिससे आपको जो है 62 मार्क्स मिल रहा है। 8 पेपर फिर से गिना दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स के होते हैं, सीआरपीसी 10 मार्क्स के होते हैं, सीपीसी 10 मार्क्स के होते हैं, एविडेंस एक्ट 8 मार्क्स के होते हैं, आईपीसी 8 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद फैमिली लॉ जो है 8 मार्क्स के होते हैं। उसके प्रोफेशनल एथिक्स 4 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद पीआईएल जो 4 मार्क्स के होते हैं। ये 8 पेपर आप अच्छे से 45 डेज में पढ़ लेंगे, साथ में ऐड जो है एडीआर कर देंगे जो है, तो आप जो है को पढ़ाई पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये आपके लिए एक गारंटी का चीज होगा कि आप जरूर पास कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि 45 डेज में आप अपना ट्रिक लगा के या अपना प्लानिंग करके एक पेपर को अगर पढ़ लेते हैं अच्छे साथ साथ में एक पेपर एडीआर, तो आप अच्छी तरह से पास कर जाएंगे। अगर 40 मार्क्स पासिंग का रखता है तो फिर भी, अगर 50 मार्क्स भी पासिंग का रहता है तो फिर भी आप अच्छे तरह से पास कर जाएंगे और आपका सीओपी इशू हो जाएगा। और जो भी प्रोविजनल बेसिस पे एनरोलमेंट है, वो एनरोलमेंट आपका रेगुलर यानी परमानेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सकें। थैंक यू। भारत माता की जय।